हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो कहानी शुरू हो चुकी है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ में। तो बड़ा लंबा सफर है जो हमने तय किया है डीबीएमएस से लेकर के अभी तक, और अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट पड़ाव है। इसके बाद हमारा इक्वी और नेचुरल ज्वाइन है। देन हम लोग माईएसक्यूएल और पाइथन की कनेक्टिविटी है जिसको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस ज्वाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा होता है कि आप अपनी अगर दो टेबल को ज्वाइन करते हो ना आपस में, और वहां कोई कंडीशन वगैरह पुट नहीं करते हो, विदाउट एनी कंडीशन, तो वो होता है आपका क्रॉस ज्वाइन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें एक खास सी बात है, वो ये कि आप कोई कंडीशन नहीं लगाते हो, लेकिन क्या होता है कि जो आपकी रोज रोज होती है ना, वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो आपके कॉलम्स होते हैं ना, वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो आपके पास फाइनल टेबल है जो निकल करके आती है। सपोज आपके पास ये टेबल है, ठीक है, जिसमें रो कितनी है, दो, ठीक है, और कॉलम कितने हैं आपके पास, मान लो तीन। फिर एक दूसरी टेबल है जिसमें रो कितनी है, पांच, और कॉलम कितने हैं इसके अंदर, मान लो चार। ठीक है। अब क्या होगा कि अब इन दोनों का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, कैसे करना है वो हम देखेंगे। अब जो नई टेबल आपके पास तीसरी बन करके आ रही है ना, उसमें क्या होगा, इसमें रो कितनी है, दो, इसमें कितनी है, पांच, तो इसमें कितनी आएंगी, 10 रो आएंगी। ठीक है। जब कॉलम की बात होगी तो चार तीन सात, सात आपके पास में क्या होंगे इसके अंदर, कॉलम, जो नई टेबल प्रोड्यूस होकर के आएगी। ठीक है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस जॉइन। एवरी रो फ्रॉम द लिस्ट टेबल इज कंबाइंड विद एवरी रो फ्रॉम द सेकंड टेबल। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं कि भाई कितने कॉम्बिनेशन है, जो पेयर है जो बन रहे हैं। पहली टेबल की हर रो दूसरी टेबल की हर के साथ में आएगी, एंड देन फर्स्ट का सेकंड वाला सेकंड टेबल की सबके से, अभी देखेंगे हम लोग कैसे होगा ये। तो बेसिकली यहाँ पर हर ट्राई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसको देखा जाता है, एंड देन आपके पास में एक आंसर प्रोड्यूस होता है, और इस आंसर के अंदर रोज रोज मल्टीप्लाई, एंड देन आपके जो कॉलम्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज टेबल 1 एंड टेबल 2। सो व्हेन यू डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट द वे आई विल टेल यू, बट ऐसे जब हम इनको कंबाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, सॉरी क्रॉस जॉइन के लिए, तो क्या होगा कि जैसे आपकी ये क्या है, सहायक है ना, सहायक वाला है जो, वो आप कह लो कि सबके साथ में आएगा। देन एलेक्स वाला सबके साथ में आएगा। अब ये आउटपुट कैसे आया, मैंने शायद इसका आधा ही है जो लिया हुआ है, बट हाँ इसको पूरा हम लोग करके देखते हैं। देन क्रॉस जॉइन मतलब हर किसी का, देखो ये एक है ना बेसिकली सबके साथ, ये एक है ना, ये सबके साथ, मतलब इतने कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये हर पॉसिबिलिटी है जो बेसिकली देखी जाती है, इसलिए इसका बेसिकली यूज है जो करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे पूछ लेते हैं क्लास के अंदर कि मैम क्यों यूज कर रहे हो, क्या तुक क्या बन रहा है इतनी बड़ी सी टेबल बनाने का। तो पॉसिबिलिटी जो है वो देखी जाती है कि इसकी कितनों के साथ पॉसिबिलिटी, इसकी कितनों के साथ पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो रोज रोज मल्टीप्लाई, और कॉलम्स और कॉलम्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब इसको यूज कैसे करना है, तो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कि मेरी एक टेबल है, ठीक है, जिसका नाम है कलर, एंड देन आपके पास एक और टेबल है जिसका नाम है शेड्स, शायद मेरे पीछे छुपी हुई है, बट यस मैंने बता दिया दिस इज व्हाट शेड्स। अब आप ऐसे लिखोगे, कुछ भी नहीं लिखना, जैसे आप अभी तक करते हुए आ रहे थे ना, सेम वे में आपको चीजें करनी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, बट यहाँ पर टेबल 1 टेबल 2 और दोनों को इधर उधर इंटरचेंज भी किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर हमारी टेबल 1 है, ठीक है, तो उसका जो जितने भी रोज होंगी ना, वो दूसरी के साथ पॉसिबिलिटी के अंदर आएंगी, और अगर टेबल 2 पहले हुई तो वो 1 के साथ हर पॉसिबिलिटी के साथ आएंगी। जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरी टेबल है और ये मेरी टेबल है, रोज रोज मल्टीप्लाई, तो यानी कि कितनी रोज है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो आपके पास अब नई टेबल बनेगी, उसमें 16 रोज के कॉम्बिनेशन है जो बन रहे होंगे, और कॉलम 2, क्योंकि इन दोनों में एक एक कॉलम ही है ना। तो ये इन सबके साथ सबके साथ सबके साथ इस तरीके से। ठीक है। इसमें क्या आपके पास में रेड है, रेड क्या हो रहा है, रेड 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 रेड, लाइट के साथ कॉम्बिनेशन बना। देन ग्रीन है, ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखो लाइट के साथ में, ब्लू का कॉम्बिनेशन, देन आपके पास पिंक का कॉम्बिनेशन, है ना। फिर अब क्या हो गया, फिर अगला पेयर देखो चारों का कहां पर है, पिंक तक है ना, हाँ। देन आपके पास उसका अगला पेयर, देन अगला पेयर। अगर आप इधर देख रहे हो तो ये इस तरीके से पॉसिबिलिटी को कैच है जो बेसिकली किया जाता है, एंड लाइक दिस आपका आउटपुट है जो आएगा। तो रोज रोज मल्टीप्लाई, कॉलम कॉलम जुड़ गए। अब ये कैसी होंगी चीजें, चलिए तो देखते हैं। ठीक है। हम इस एग्जाम्पल को तो देख ही चुके, शायद मैंने ऊपर एक टेबल रखी थी ऑलरेडी,
ये आपकी टेबल, हाँ इसमें मैंने एक ही टेबल क्यों रखी हुई है, ये क्या, नहीं हम इसी टेबल के साथ में कर लेते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टेबल आपके पास हो सकती है ना। तो मैं काम करती हूँ यहाँ पर, तो आपके पास जैसे मैंने स्टाफ की टेबल ले ली, ठीक है, और उसके बाद मैंने ले ली टेबल यूजर की ले लेते हैं, है ना। अच्छा, वो क्वेरी मेरी चली नहीं थी क्या, सॉरी। हाँ ठीक है, और फिर मेरे पास कौन सी थी, यूजर वाली, है ना। ठीक है, तो ये दो हैं आपके पास, इसमें देखो कितने 5 रो हैं, इसमें 2 रो हैं। तो जब मैं अब ऐसा करूंगी ना, देखो यूजर फिर कॉमा एंड देन मैं क्या कर रही हूँ, स्टाफ। अच्छा हुआ हमें एक टेबल में कम डेटा मिल गया, एक में ज्यादा मिल गया, तो अब हमें अच्छे से समझ में भी आएगा। तो एक है 5 और एक है 2, तो यानी कि 10 हमारे पास में रोज बनेंगी एंड देन सारे कॉलम्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब आप देखो क्या चीज हुई, आपने यूजर टेबल पहले लिया है, सुपर डुपर मैम, उसमें क्या है, कोमल है और नल है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, नल एंड कोमल, है ना। तो अब ये किसके साथ आया, कविता के साथ में आया, है ना। एक सेकेंड, हम्म, तो ये डेटा देखो आपका कैसे आया, S01 के साथ में, है ना, ठीक है। फिर आपके पास कोमल S01 के साथ में, फिर नल S02 और कोमल S02, है ना। तो जैसे अभी शेड्स वाला आ रहा था, उसी तरीके से हमारे पास हुआ। अब मैं एक काम करती हूँ, एक यूजर 1 भी टेबल थी ना, और भी टेबल थी हमारे पास, जैसे स्टूडेंट भी टेबल पड़ी हुई है, हाँ। तो अब ये टेबल है और ऊपर स्टाफ वाली टेबल है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉमा एंड स्टाफ। तब आपके पास देखो 50 क्यों आई होंगी यार, हमारे पास कितना है 10, और हमारे पास इस टेबल में कितने 5, तो इसलिए 10 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास 50 कॉम्बिनेशन है जो बेसिकली आ रहे हैं, है ना। और अगर हम दोनों की टेबल की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 एंड 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो इस तरीके से आपके पास कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है। देखो आपने पहले कौन सी टेबल लगाई, स्टूडेंट वाली टेबल लगाई, तो स्टूडेंट में S01, मतलब ये आपकी स्टूडेंट वाली टेबल का डेटा है, ये वाला इतना सा, है ना। हमारे पास इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन है जो बेसिकली बन के आए। तो अब एक बार हम दोबारा से आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कोई टेबल बनाना, देन आप उसका आउटपुट है जो वॉच करना कि कैसे आया। हम दोबारा से इस एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। जैसे आपके पास में दिस इज कलर टेबल, दिस इज शेड्स टेबल, है ना। आपने क्या किया है, सबसे पहले शेड्स को आगे रखा है, ठीक है। तो शेड्स को आगे रखा है, वेयर इज शेड, शेड आपके पास में ये रही। तो जिस टेबल को आप आगे रख रहे हो, है ना, उसका एट्रीब्यूट लाइट, डार्क, गोल्डन एंड लाइट, ठीक है। तो ये इसके फर्स्ट जो है ना डेटा उसके साथ में आएगा, और वहीं पर कलर पहले होता है आपके पास में। तो आपके पास में रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ये इसके सारे के सारे मतलब कॉम्बिनेशंस, मतलब ये सबके साथ अपना कॉम्बिनेशन, इसके सारे एलिमेंट्स इसके फर्स्ट के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे होते, देन अगला कॉम्बिनेशन है जो आ जाता। तो इस तरीके से आपके पास में रोज रोज मल्टीप्लाई हो जाती है एंड कॉलम्स और कॉलम्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, एंड इस क्वेश्चन का आंसर है जो आपको मुझे देना है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे मैं जाते जाते ये भी बता दूं कि इसमें विदाउट कंडीशन आप ऐसे ऐसे कर सकते हो कि जैसे आपने 2 टेबल्स यूं ही लिख दी, ज्वाइन भी लिख दिया, अगर क्रॉस ज्वाइन भी लिख दिया तो भी हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। तो दिस इज विदाउट कंडीशन, ज्वाइनिंग इसकी इस तरीके से हो रही है। तो ये सारे जो है ना, ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही बता रहे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय ऑल।